वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, जब भी किसी सांसारिक प्राणी की मृत्यु होती है तो मृतक को 4 कंधों पर शमशान ले जाया जाता है। आपने भी देखा होगा, लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर कंधा बदलते नजर आते हैं। कंधा बदलने से थोड़ी देर तो राहत मिलती है, लेकिन जो ही दोबारा अर्थी के नीचे आदमी अपना कंधा देता है, वह देखता है कि वजन तो वही का वही है। थोड़ी देर बाद कंधा फिर थक जाता है। बंधुओं, यदि अर्थी का वजन वही का वही है तो फिर राहत कैसे मिलेगी? इसी तरह संसार में आदमी को कभी कभी सुख के आसार दिखाई देने लगते हैं, लेकिन थोड़ा समय बीतता है, उसे लगता है कि हालात फिर बिगड़ रहे हैं। यदि गौर से देखोगे तो सुख मिलता ही कहां है। बस थोड़े समय के लिए आदमी अपने विचारों में सुख का अनुभव कर लेता है। बात को गहराई से समझने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि शायद ही कभी कोई ऐसा पल मालूम पड़ा होगा जिसमें वास्तविक सुख का अनुभव किया हो। आदमी जिंदगी भर कंधे बदलता रहता है और एक दिन ये जीवन की लीला समाप्त ही हो जाती है। आदमी एक दुख से दूसरे दुख को बदलता रहता है। वो पल आता ही नहीं जब परमात्मा का धन्यवाद किया जा सके। बंधुओं, संसारिक आदमी की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह किसी बात को पचा नहीं सकता। कोशिश तो कई बार करता है आदमी कि कुछ बातों को गुप्त रखा जा सके, लेकिन वे किसी न किसी बहाने बाहर निकल ही जाती हैं। और एक आम धारणा यह भी है कि महिलाओं का हाजमा इस मामले में पुरुषों के मुकाबले काफी कमजोर होता है। आदमी फिर थोड़े बहुत समय तक किसी बात को पचा लेता है, अपने भीतर रख लेता है, लेकिन स्त्री तो किसी बात को ज्यादा समय अपने भीतर नहीं रख पाती। और यदि आपने महिला को ये हिदायत दे दी कि इस बात को किसी दूसरे से नहीं बताना, तो फिर ये समझ लेना कि मुनियादी तय हो गई है। बंधुओं, ऐसा कई बार मैंने भी अनुभव किया है कि स्त्री को बताई गई बात बहुत जल्दी फैल जाती है। ऐसा मैंने अपने जीवन में एक अनुभव किया है। एक व्यापारी किसी काम में फेल हो गया था। उसने अपने पड़ोसी मित्र से ये बात बता दी कि मुझे किसी काम में बहुत बड़ा नुकसान लग गया है। अब ये बात उस आदमी के हजम नहीं हुई। उसने वो बात अपनी पत्नी को बता दी। अब आप समझ सकते हो कि वह बात पूरे मोहल्ले तक फैल गई। एक दिन जो लेने वाले लोग थे वे आ गए
और साथ पुलिस ले आए। जब उसके मित्र को पता चला कि ये इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे हुआ, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने ये बात फैलाई है? उसने कहा नहीं, लेकिन ये सच्चाई थी कि वह बात को पचा नहीं पाई। उसने कहा कि यदि इतना ही पचाने की बात थी तो आपने मुझे क्यों बताया? सो बंधुओं, कुछ बातें ऐसी जीवन में होती हैं जिनको गुप्त रखना पड़ता है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जिसे किसी दूसरे को बताने से मना कर दिया जाए तो वह बात तो रह रहकर जुबान पर आने लगती है और बार बार आदमी का मन करता है कि इसे किसी दूसरे को बता दूं, और आखिरकार वह बात बाहर निकल ही जाती है। वैसे भी ये प्रकृति का नियम है, शरीर का भी नियम है कि किसी भी चीज को भीतर रखना बड़ा कठिन है। ये शरीर किसी भी बाहर की चीज को भीतर बहुत समय तक नहीं रख पाता, लेकिन जो लोग भीतर रखने में सक्षम होते हैं, उस बात को भीतर की गहराई में उतार लेते हैं, वे साधारण आदमी नहीं हो सकते। जो लोग भी किसी बात को गुप्त रख सकते हैं, उनकी भी एक गहराई होती है जो आम आदमी में नहीं होती। सवाल ये नहीं कि कुछ बातें गुप्त रखने के योग्य हैं, सवाल है गुप्त रखने का। बहुत सी ना कहने वाली बातें भी बार बार जुबान पर आती हैं, और यदि उन्हें वापिस लौटा दिया जाए तो वे आदमी के गहरे तल में प्रविष्ट हो जाती हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि अपने भीतर गहरे में ले जाया करो कुछ बातों को, और जो उस करुणा निधान का नाम है उसे तो प्राणों तक पहुंचाया करो। 30वां सूत्र निज धर्म का कहता है कि आपको हर पल कुछ नया मिलेगा। आप उस परमात्मा के नाम को अपने ही भीतर भीतर गुनगुनाया करो। और कहा जाता है कि परमात्मा जिसे मिल जाता है वो किसी से कुछ कह नहीं सकता। अनुपम अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई। अनुपम अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई। कहने वाला कह नहीं सकता जब वह करुणा निधान मिल जाता है। सैन करे मन ही मन रह से, केवल इशारा करता है। सैन करे मन ही मन रह से, गूंगा जान मिठाई। जैसे गूंगा मिठाई खा लेता है और उसका स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही जो लोग परमात्मा को याद करते हैं और अपने अंतरतल तक ले जाते हैं, गहरे में उसके नाम को जपते हैं, भीतर उसका मनन करते हैं, उनका मेल एक दिन सच्चिदानंद भगवान से हो ही जाता है। बंधुओं, सवाल है गुप्त रखने का कि कौन कितना उस परमात्मा के नाम को पचा पाता है। यहां ज्यादातर लोग तो लोगों को दिखाने के चक्कर में ही भगवान का नाम लेते हैं। बंधुओं, उस परमात्मा का जब नाम लिया करो, ऐसे नहीं कहा कि भजन के लिए एकांत जरूरी है। बेकार के कामों में से थोड़ा समय निकाला करो, चाहे थोड़ा समय ही मिले, उसमें कुछ समय आत्मचिंतन के लिए
और कुछ समय भूमा के लिए जरूर निकाला करो। ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो बहुत कुछ हो सकता है। बंधुओं, सभी तरह की संपत्तियां केवल आदमी के मन की धारणा है। जो परम पिता परमात्मा कर सकता है वह संसार की कोई संपत्ति नहीं कर सकती। जब सारे धन दौलत बेकार हो जाते हैं तब वह परमात्मा आकर बचाता है। इसलिए जब भी फुर्सत मिले उस दीनदयाल भगवान को जरूर याद किया करो। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना और उन्हीं हाथों को अपनी आंखों से लगाना। दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले तो सूर्य भगवान को और फिर पीपल और तुलसी को छोड़कर किन्हीं 6 पौधों में पानी डालना। शाम के समय गुड़ का दान करना, भले किसी पशु को गुड़ खिलाना। घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे संध्या के समय देना। भूमा भास कर पूरी आस कर, भूमा भास कर पूरी आस कर। इस महामंत्र को जपना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 मार्च दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ कामों को लेकर आपके मन में थोड़ी सोच में परिवर्तन हो सकता है। कुछ नए बदलाव होने की संभावना है। कारोबार में समय ठीक रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ नया खर्च होगा। बाहर जाने का अवसर मिलेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, करीबी लोगों के स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। आपके प्रति कार्य व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। परिवार में वैचारिक उतार चढ़ाव वाला दिन रह सकता है। कोई रुका हुआ काम गति भी पकड़ेगा। आमदन और खर्च ये दोनों आज बराबर रह सकते हैं। मिथुन, कार्य क्षेत्र में कामकाजी दौड़ धूप रहेगी। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे। यात्रा में आज सावधानी रखें। दोपहर बाद समय बदलेगा। कुछ नया देखने को मिलेगा। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। कर्क, लेन देन से जुड़े कामों में आज आपको राहत मिलेगी। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कुछ नए लोगों से रिश्ते व संपर्क बनेंगे। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। खान पान के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें। सिंह, व्यापार में या फिर घरेलू मोर्चे पर आज कुछ नए कामों का बोझ बन सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है, लेकिन कोई पारिवारिक चिंता मन को घेर सकती है। हालांकि बिगड़े कामों में आज सुधार की संभावना है और सेहत संबंधी कोई खर्च बढ़ सकता है। संतान पक्ष से अच्छा समाचार मिलने के योग है। कन्या, परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत तनाव बन सकता है। लेन देन के मामले आज सुलटेंगे। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष आज मजबूत रहेगा। तुला, कोई पारिवारिक चिंता, गृहस्थ की चिंता आपके मन को उदास रख सकती है। कोई निजी चिंता भी मन को घेरेगी। व्यापार से धन लाभ ठीक होगा। यात्रा की योजना बनेगी। संतान पक्ष सामान्य है और सेहत पक्ष भी ठीक रहेगा। वृश्चिक, कारोबारी सितारे आज सामान्य श्रेणी के हैं। सामान्य लाभ का दिन है। कोई नया काम बन सकता है, लेकिन कोई पारिवारिक उलझन का हल निकलने का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में समय अधिक खर्च होगा। सेहत पक्ष ठीक है। धनु, नवीन कामों को लेकर मन में कोई नई योजना बन सकती है। थोड़ा समय हालांकि उतार चढ़ाव वाला रहेगा। व्यापार से लाभ ठीक होगा। सेहत भी ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। यात्रा हो सकती है। मकर, कानूनी कोई काम आज आपका सफलता का रास्ता खुल सकता है। सफलता की तरफ बढ़ सकता है। मित्रों से मिलन होगा। दूसरों के काम गृहस्थ को प्रभावित कर सकते हैं। आमदन के लिए ठीक है। घरेलू मोर्चे पर कोई नई चिंता बन सकती है। कुंभ, भविष्य को लेकर आज मन में कुछ नए सवाल खड़े हो सकते हैं। दिन संघर्ष पूर्ण रहने के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों का समय सामान्य रहेगा।
संतान पक्ष ठीक है। आज कोई पुरानी योजना आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है। मीन, अपनों से मिलन होगा, लेकिन आज रिश्तेदारी से जुड़ी कोई चिंता बन सकती है। कहीं बाहर जाने का अवसर मिलेगा और कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। यात्रा के प्रति आज सचेत रहें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।